कहते हैं? श्रुत केवली। ऐसे श्रुत केवली तक के 2 शुक्ल ध्यान हो जाते हैं जिनके नाम अभी आगे आपको बताएंगे, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। परे केवलिनः, और बाद के जो शुक्ल ध्यान है वो केवली भगवान को 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में होते हैं। अब नाम बता रहे हैं, पृथक्त्वैकत्व, पृथक्त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तीनी। क्या हो गया? पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, है ना? क्या बन गया भैया? पृथक वितर्क। सबके अभी नीचे अर्थ बता रहे हैं, आप देखिए आपको आ जाएगा। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे, त्रैक योग काय योगा योगानाम। ठीक है? शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद बताए उसमें क्रम लगाना कि 3 योग, 1 योग, काय योग और योग रहित जीवों के होते। मतलब पहले नंबर का जो शुक्ल ध्यान है, जिनके तीनों योग रहेंगे उन्हीं को होगा। दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान 1 योग, यानी किसी 1 योग वाले बचेंगे, यानी स्थिर कर 1 योग में आ गए उनको ही होगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान सिर्फ काय योग जिनके रहेगा उनको होगा, यानी सयोग केवली को। और चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान बिना योग वाले यानी अयोग केवली को ही होगा। देख लीजिए, पहले शुक्ल ध्यान कितने योग वालों को? तीनों योगों वालों को। फिर उसके बाद दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग वाले को। फिर उसके बाद तीसरा शुक्ल ध्यान बोलो अरिहंत परमेष्ठी को, यानी जिनका योग है लेकिन सिर्फ काय योग बचा है, अब उनका मन वचन योग नहीं बचा हुआ। ठीक है? और अंतिम आपका अयोगियों के लिए भी चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। क्या कह रहे हैं भैया? कि आदि के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो पूर्ण श्रुत ज्ञानी, ऊपर भी बता दिया था आपको, शुक्ल चाद्य पूर्व विदय, पुनः कह दे रहे हैं। और ये दोनों शुक्ल ध्यान वितर्क और विचार से सहित हैं। बोलिए किससे सहित हैं? ये वितर्क क्या है बता रहा हूं, विचार भी क्या है बता रहा हूं, आगे सूत्र है तब बता दूंगा। ठीक है? अविचारम द्वितीयम। ठीक है? लेकिन जो दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है उसमें विचार नहीं होता है, यानी पहले नंबर के शुक्ल ध्यान में वितर्क भी है और विचार भी है, और दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान में वितर्क तो है लेकिन विचार नहीं। अब ये क्या है देखो, बड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा सूत्र पढ़ते ही आपको। वितर्कः श्रुतम, यानी श्रुत ज्ञान को वितर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुत मतलब वितर्क कहलाता है। और विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, यानी अर्थ, बोलो अर्थ, व्यंजन और योग के पलटने को विचार कहा जाता है। क्या? 3 बातें कहीं, अर्थ, व्यंजन और योग। ठीक? क्या कह रहे हैं? संक्रांति का अर्थ परिवर्तन हुआ, अर्थ का मतलब हुआ द्रव्य या पर्याय, और व्यंजन का मतलब हुआ अपने वचन। ठीक है ना? तो देखो अपन ने नमोकार मंत्र शुरू किया, किसी और मंत्र पर पहुंच गए, ये वचन की संक्रांति हुई। अर्थ की संक्रांति में क्या हुआ कि योग्य द्रव्य आदि से अपन मान लो कि मैंने इस पुस्तक का ध्यान किया और इस पुस्तक के ध्यान से मैं पेंसिल के ध्यान पर पहुंच गया, तो ये किसकी संक्रांति हुई? अर्थ की संक्रांति हुई। व्यंजन मतलब वचन की संक्रांति। और योग में क्या? मैं मन योग के आश्रय से बैठा था लेकिन वचन योग में आ गया या काय योग में आ गया, इसको विचार, यानी कि योगों का, अर्थ का और व्यंजन का पलटना, ये क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। और श्रुत को क्या कहा जाता है? वितर्क कहा जाता है। तो पहले नंबर के शुद्ध ज्ञान में क्या होता है? वितर्क भी होता है और विचार भी होता है। लेकिन दूसरे वाले में वितर्क तो होता है लेकिन विचार नहीं होता। क्यों बताएगा कोई? अब भी 2 सूत्र पहले बोला है। वेरी गुड, क्योंकि वहां पर योग एक ही होगा। पहले नंबर के शुक्ल ध्यान में तीनों योग बताए लेकिन दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में एक ही योग बताया। जब एक ही योग होगा तो क्या पलटना होगा? क्या नहीं होने वाला। देखो आप खुद सूत्रों से अर्थ निकाल सकते हो, अब ध्यान से रिवीजन करिएगा, है ना? और अभी तो अपन करेंगे रिवीजन फिर थोड़े दिन बाद, और टीवी पे आपका रिवीजन हो ही रहा है।
अब देखो, अब यहां तो सारा ये विचार वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया। अब 3 सूत्र है इंपॉर्टेंट, मैं कर लूं आज फिनिश इसको। बहुत बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, अपन फिनिश कर ही लेते हैं, ठीक है, भैया को भी घर जाने मिल जाएगा। सम्यक दृष्टि शावक, वीरतानंद वियोजक, दर्शन मोह, छपकोप शमकोप शांत, मोह छपक क्षीण, मोह जिनाह, क्रमशो संख्येय गुण निर्जराह। मैं एक बार बोल रहा हूं, आप सुनिएगा, ठीक है, कहां तोड़ना है कहां नहीं तोड़ना है। सम्यक दृष्टि शावक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह, छपकोप शमकोप शांत, मोह छपक क्षीण, मोह जिनाह, क्रमशो असंख्येय गुण निर्जराह। बोलिए। सबसे पहले आप किसी मिथ्या दृष्टि जीव को ग्राउंड पे रख दो, तो एक मिथ्या दृष्टि जीव से असंख्यात गुणा निर्जरा कर्मों की किसकी होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति से होती है। सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुण निर्जरा किसकी होती है? एक देशव्रती श्रावक की होती है। फिर उसके बाद उनसे ज्यादा जो निर्जरा होती है वो विरत यानी कि छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की होती है। फिर उसके बाद अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने, विसंयोजना का मतलब अपने द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में जिसने ट्रांसफर करके समाप्त कर दिया है कर्णों के माध्यम से, कभी आपको बाद में बताऊंगा तो समझ में आएगा, अभी इतना समझे। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले को सुबह की कक्षा में चल रहा है। दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उससे भी असंख्यात गुणी चारित्र मोहनी का उपशम करने वाला, उससे भी ज्यादा उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थान वाला, उससे भी ज्यादा छपक श्रेणी पे चढ़ने वाला 8वां 9वां 10वां 12वां गुण स्थान वाला, उससे भी ज्यादा 12वें गुण स्थान वाले की यानी क्षीण मोह की, और उनसे भी ज्यादा किसकी? 13वें गुण स्थानवर्ती जीव के, ठीक है ना। इन सबके अंतर मुहूर्त पर्यंत परिणामों की विशुद्धि की अधिकता से आयु कर्म को छोड़कर, सब कर्मों की निर्जरा होती है लेकिन आयु कर्म की निर्जरा अपने निषेक के अनुसार। बस यदि दिन में यदि आप सो जाते हो, शास्त्र की अभिनय करते हो, तो ऐसे में आयु कर्म की उदीर्णा जल्दी होती है, शेष में नहीं होती। अब ये 10-11 स्थान बताए थे आपको कि इनसे इनकी ज्यादा, इनसे इनकी ज्यादा, इनसे इनकी ज्यादा निर्जरा हुआ करती है। इसमें हमारे पास जो पुस्तक है इन्होंने 10 ही जगह लिख दिया। आचार्य कहते थे 11वीं भी लेना है कि अंत में भी अयोगी की निर्जरा और ज्यादा है, ठीक है। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। देखो, निर्ग्रंथ दिगंबर श्रमणों के 5 भेद बता रहे हैं। पुलाक बोलिए, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। पुलाक क्या हुए? देखिए, मुनियों के 2 प्रकार के गुण होते हैं, मूल गुण और मूलधन और ब्याज, ऐसा समझ लीजिए। तो जिनके उत्तर गुणों की कोई भावना नहीं रहती, भैया मैं उपास नहीं कर सकता, मैं खड़े होकर सामायिक नहीं कर सकता, मैं तो अपने मूल गुणों का अच्छे से पालन कर रहा हूं, ये मुनि क्या कहलाते? पुलाक मुनि कहलाते हैं। खराब नहीं है, ध्यान रखियो। और मूल गुणों में भी कभी कभी उनके किंचित दोष लग जाते। देखो, पुलाक भावलिंगी मुनिराज हैं, इनको भी दोष लग रहा है, देख के चलना है ना। इसलिए जरा जरा सी कमियों को शिथिलाचार में मत लेकर के चले जाना। जो मूल गुणों का अच्छे से पालन करते हैं लेकिन अपने शरीर और उपकरण को सजाने की भावना थोड़ी बहुत मन में आ जाती है, हम ही लोग नहीं कर लेते? क्या हो गया ये? बकुश, ठीक है ना। कुशील, कुशील में 2 प्रकार से, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। जिनके मूल गुण और उत्तर गुण तो अच्छे से पाल रहे हैं लेकिन फिर भी उनका उपकरण शरीर आदि के प्रति थोड़ा बहुत राग हो, वो प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। और जिन्होंने अपनी संज्वलन कषायों के सिवाय अन्य कषायों को जीत लिया है, वे कषाय कुशील कहलाते हैं। उसके बाद निर्ग्रंथ यानी 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, जिनके मोहनी कर्म क्षय हो गया है, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और अरिहंत भगवान को क्या कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, स्नातक, अब खत्म काम, अब कुछ नहीं करना बचा, अब अरिहंत से सिद्ध अपने आप बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं। संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग लेशोपपाद,
स्थान विकल्पतः साध्याः। इन मुनियों में, पांचों मुनियों में इन 8 चीजों से परिवर्तन होता है। संयम में अंतर हो गया, इनके श्रुत ज्ञान में अंतर होता है, प्रतिसेवना यानी उपकरण आदि के राग से अंतर होता है, तीर्थ से, कोई किसी के तीर्थ में है कोई किसी के तीर्थ में, इससे अंतर होता है, लिंग की अपेक्षा से अंतर होता है, लेश्या की अपेक्षा से इनमें अंतर पाया जाता है। सर्वार्थ सिद्धिकार कहते हैं, माता जी सुनिए, षडपि लेश्या। सोचिए, पुलाक आदि मुनियों में 6 लेश्याएं बताई जा रही हैं। अब कैसे बनती हैं, अब क्या करें अपन, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे पूज्यपाद जी, तो टाल नहीं सकते उसको। तो लेश्या यानी कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। तो मुनियों में भी ऐसी अशुभ लेश्याएं हो सकती हैं, कदाचित क्वचित, लेकिन प्लस पॉइंट है अंतर मुहूर्त में संभाल लें, ये मुनिपना बना रहेगा, है ना। उपपाद यानी कि उपपाद जन्म के उसको लेकर के उपपाद कहा जाता है। और स्थान का मतलब कहाँ कहाँ से सिद्ध हुए हैं, कहाँ सिद्ध होते हैं, कहाँ सिद्ध हो सकते हैं, इसको स्थान को देखें, इन विकल्पों से देखें। तो अपने 8 अनुयोग बताए हैं जिनसे पुलाक वकुश आदि जो हैं उनमें अंतर पाया जाता है। नहीं सॉरी, उपपाद स्थान एक ही होगा इसमें। उपपाद और स्थान, स्थान का मतलब होता है कि ये जो मुनि हर जगह नहीं पाए जाते, किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों के यहाँ किसी में क्या कहते हैं, निर्ग्रंथ स्नातक जो है वो पाए जाएंगे, कहीं पुलाक पाए जाएंगे, कहीं नए पाए जाएंगे, किसी किसी तीर्थ में पाए जाते हैं और किन्हीं तीर्थों में नहीं पाए जाते हैं, ये इनके कहने का अर्थ है, ठीक है ना। ये स्थान हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्रस्य 9वां अध्याय गतः। इस प्रकार से आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय भी, अब तो बस मोक्ष जाना। अब आप चाहो तो 1 दिन में जाएं और आप चाहो तो 2 दिन में जाएं। कल का 9वें अध्याय का आखिरी सूत्र, कल हमने बहुत स्पीड में लिया था, आज बहुत स्पष्ट तरीके से उसके अर्थ को अपन देखेंगे। एक बार सूत्र वापस बोलेंगे। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। ठीक है ना। कितनी चीजें देखनी है, सबसे पहले संयम की अपेक्षा से, फिर श्रुत की अपेक्षा से, प्रतिसेवना की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान। ये कितने हो गए? 8 स्थान है, 8 अनुयोग है जिनके माध्यम से हमें देखना है कि जो 5 प्रकार के मुनिराज आपको बताए गए, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये किस किस में कहाँ कहाँ पर फिट बैठेंगे, ये हमको आज देखना है। तयते पुलाकादि, ये जो पुलाकादि जितने भी हैं ये संयम आदि इन 8 अनुयोगों से हम जानेंगे। इसमें से संयम की दृष्टि से देखा जाए, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, यथाख्यात संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम, ठीक है ना। ये हो गए 5 आपके, पहले सूक्ष्म सांप्राय बाद में यथाख्यात, ऐसे 5 संयम ये हैं। इनमें से जितने भी आपके पुलाक हैं, बकुश मुनि हैं और प्रतिसेवना कुशील वाले जो मुनिराज हैं, इनके 2 ही प्रकार का संयम होता है, सामायिक और छेदोपस्थापना। ठीक है, ये अभी याद नहीं होगा, हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, इसमें विकल्प नहीं करना, जानकारी अपने लिए रखना कि कौन कौन से मुनिराज, पुलाक, बकुश और कुशील में 2 हुए थे, एक प्रतिसेवना कुशील थे एक कषाय कुशील थे। तो प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं और पुलाक और बकुश मुनिराज, ये लोग सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वाले होते हैं। अब बच गया कौन आपका? कषाय कुशील बच गए। तो कषाय कुशील जो हैं वो परिहार विशुद्धि संयम और सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले होते हैं, और जो चौथे और 5वें निर्ग्रंथ और स्नातक हैं उनका यथाख्यात संयम हुआ करता है। ठीक है, श्रुत की अपेक्षा से देखा जाए तो पुलाक, बकुश, कुशील, पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील हैं, इनके भिन्न दशपूर्वी होते हैं। क्या होते? अभिन्न दशपूर्वी। क्या होते हैं? अभिन्न दशपूर्वी होते हैं। कषाय कुशील जो होते हैं और निर्ग्रंथ, ये 14 पूर्वधारी हुआ करते हैं, और स्नातक तो क्या होंगे बोलो? केवली भगवान हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके आगे देखें अपन,
प्रतिसेवना शब्द जो है वो मूल गुणों के पालन में किंचित जो प्रमाद अधिक होता है थोड़ा बहुत, उसको प्रतिसेवना कहा जाता है। उसके बाद देखिए बकुश जो है वो दो प्रकार के, एक तो उपकरण बकुश होते हैं और एक शरीर बकुश होते हैं। तो प्रतिसेवना कुशील जो है मूल गुण में थोड़ा बहुत विराधन करते हैं और उत्तर गुणों में भी थोड़ा बहुत उनकी विराधना होती रहती है, लेकिन कषाय कुशील के किसी प्रकार की प्रतिसेवना नहीं है। क्यों? क्योंकि कषाय कुशील बिल्कुल परम शुद्ध चारित्र वाले होते हैं। आपको स्टार्टिंग में बता दिया, देखो सूत्र के पहले, कि कषाय कुशील को परिहार विशुद्धि संयम होता है। और कौन सा संयम? सूक्ष्म सांप्राय संयम। इससे स्पष्ट हो गया कि इनका संयम ही उत्कृष्ट है, तो इनमें प्रतिसेवना यानी मूल गुण और उत्तर गुण में कोई दोष नहीं लगेंगे, है ना। प्रतिसेवना अर्थ का शब्द का अर्थ क्या बन गया? जिसमें कहीं थोड़ा बहुत दोष लगता रहता है वो प्रतिसेवना कहलाती है। अभी कक्षा में भी हमारी चर्चा चल रही थी कषाय कुशील, तो लोगों को ऐसा लग सकता है ये कोई बेकार मुनिराज होंगे, कषाय भी और कुशील भी। याद रखो यहाँ पर हम ऐसा अर्थ लगाते हैं कि जिन्होंने कषाय रूपी कुशील को ही जीत लिया है वे कौन से हो गए? कषाय कुशील हो गए। आ रही बात समझ में? नहीं तो कुशील शब्द भी गलत है और कषाय शब्द भी गलत है, दोनों गलत हो गए। तो हम ऐसा कह देते हैं दो नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, है ना। यहाँ पर ये बना के चलना अपन को, ठीक है। आगे देखें अपन, तीर्थ की अपेक्षा से देखा जाए तो सभी तीर्थंकरों के समय में ये पांचों प्रकार के मुनिराज पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुनिराजों में श्रेष्ठतम की चर्चा चल रही है। याद रखना, शरीर से मुनि और भाव से मुनि नहीं, उनकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। चलिए, लिंग की अपेक्षा से देखा जाए तो लिंग दो प्रकार का होता है, द्रव्य लिंग और भावलिंग, ठीक है ना। तो जितने भी मुनिराज हैं पांचों, बहुत बड़ी बात सुन लीजिए, ऐसा मान लिया आप लोगों ने कि जरा सा भी शैथिल्य दिखता है और आप तुरंत उनके चारित्र पर उंगली, शिथिलाचार वो जो अनाचार है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी बहुत कमियों में आप ज्यादा परेशान मत हो जाना, क्योंकि पहले ही बता दिया पुलाक आदिक मुनियों में उत्तर गुण में तो कुछ है ही नहीं उनके पास, और मूल गुणों में भी वो दोष थोड़े बहुत लग जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी एते पंचपी भावलिंगा भवंती, ये पांचों ही भावलिंगी मुनिराज हुआ करते हैं। हमसे एक बार एक सज्जन बोले, महाराज आप लोग तो भ्रष्ट हो। मैंने बोला क्या बात है? बोले माइक का यूज करते हो आप। मैंने भैया ना तो मैं चालू कर रहा हूं, ना तो मैं बंद कर रहा हूं, ना मैं अपने घर से लेकर के आया हूं और ना मैंने आपसे मांगा है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोषपूर्ण होते हुए भी कई लोगों के जीवन को संभालने का कारण बनती,